एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल मार्केट विद ओम में। हमारा मकसद है सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना, जिससे आप सभी को सही जानकारी मिल सके। हमारा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी का जो 20 EMA और वीवेप का कॉम्बिनेशन रहने वाली है, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और आप इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसा कि हम अभी बताने जा रहे हैं। चलिए आते हैं स्क्रीन पे और हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर में जाते हैं और यहाँ हम सर्च करते हैं EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हम चूज कर लेते हैं। और एक इंडिकेटर है VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये वॉल्यूम का एवरेज प्राइस होता है। चलिए अब इनकी सेटिंग को चेंज करते हैं। 9 EMA की सेटिंग को हम 20 EMA में कन्वर्ट करते हैं। 20 यहाँ पे कर लेना है, ओके कर लेना है। VWAP में आते हैं, सेटिंग्स में स्टाइल में जाते हैं, VWAP को सिलेक्ट रखना है, बाकी अनसेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलिए बात करते हैं हम EMA VWAP के कॉम्बिनेशन पे। देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट देते हैं ये सब, बहुत ही अच्छी एंट्री और अच्छा टारगेट प्रोवाइड करते हैं 20 EMA और VWAP का कॉम्बिनेशन। चलिए देखिए कितनी अच्छी एंट्री हुई है। ये VWAP का लाइन है, ये 20 EMA का लाइन है। बात कर लेते हैं 31 जुलाई को क्या हुआ। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, सेलिंग आई और फिर बाइंग आई। जब बाइंग आई हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि ग्रीन कैंडल एक फुल बॉडी कैंडल, वो ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है। अप ट्रेंड में आप ग्रीन चूज करेंगे, डाउन ट्रेंड में आप रेड कैंडल चूज करेंगे। यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिली हुई है जिसने VWAP और E20 EMA को प्रॉपरली ब्रेक किया हुआ है। यहीं पे आपकी क्या हो जाती है, एंट्री। ये आपकी एंट्री हो जाती है, ये आपकी एंट्री हो जाती है कॉल में। ये आपका SL हो जाता है। मैं क्यों बार बार आपको SL बताता हूँ, SL आपको सिस्टम पे लगा के ही ट्रेड करना है, अदरवाइज एक कैंडल आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आप यहाँ से 1:1 1:2 का टारगेट अच्छे से गेन कर सकते हैं। ये हो गया टारगेट। एग्जिट हमें अपने टारगेट अचीवमेंट के बाद एग्जिट कर देना है। अगर आपको लगता है कि हम ट्रेलिंग कर सकते हैं तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे ही आपका ये फर्स्ट टारगेट आ जाता है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे आ जाता है और ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर मार्केट वापस आके यहाँ पे आता है तो तब भी आप 1:1 के प्रॉफिट में रहते हैं। अगर ये एसएल आपका हिट नहीं होता है तो आप 1:2 1:3 तक भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। हालांकि आप बिगनर हैं तो आपको 1:1 का टारगेट, मैक्सिमम 1:2 के टारगेट तक ही जाना है। आपको 1:3 तक आपको वेट नहीं करना है। क्या होता है, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं उनको बहुत जल्दी प्रॉफिट कर लेना होता है और बहुत जल्दी,
मतलब बहुत जल्दी में रहते हैं वो लोग। ऐसा आपको नहीं करना है, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन शेयर मार्केट। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ लॉस लॉस मेकिंग करने आए हो। सक्सेस आपको नहीं मिल सकती है, ये आप लिख के ले लीजिए। यहाँ पे आपको अपना खुद का डिसिप्लिन बनाना है। जो मैं आपको स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ उस पर आप प्रैक्टिस करिए, उसका रिजल्ट देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सही हूँ, मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है और आप इस पे काम करिए आपका पैसा बनेगा। नहीं, इसमें लॉस भी होगा, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही बनेगा। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो जेन्यून चीज़ बोल रहा हूँ। ये हालांकि ये हर यूट्यूब चैनल पे ट्रेडर्स जो भी हैं वो नहीं बताते हैं। वो सिर्फ अपना, कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वो अपना बस कोर्स बेचना उनका काम है। और अपना टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, कॉल टिप्स ले लो, अपना अकाउंट हैंडलिंग करवा लो। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं, जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आप कभी भी किसी के कोर्स में मत फंसिएगा। आपको जेन्युइन जानकारी चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। बहुत सारा नॉलेज यार भर भर के इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देखिए, उसको समझिए। और जो सही नॉलेज है वो आपको जेन्युइन लगेगा ही। आपको देखने में, सीखने में ही वो जेन्युइन लगेगा। बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपना प्रॉफिट दिखा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। भाई उनके पास बहुत अच्छा कैपिटल है, 10 लाख 20 लाख से वो काम कर रहे हैं। 10 लाख 20 लाख रुपए में वो 50,000 1 लाख का प्रॉफिट बना पा रहे हैं। वो हालांकि उनकी वो मेहनत है, उन्होंने समय दिया है मार्केट को, 3 4 साल अच्छी प्रैक्टिस करी है उन्होंने, अच्छा नॉलेज गेन किया है, तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं। आप अभी बिगिनर हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा आपको, मुझे छोटा भाई समझ लो, अपना बड़ा भाई समझ लो, मैं हमेशा ये सलाह दूंगा आपको कि पहले आप प्रैक्टिस करिए। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये फर्स्ट पार्ट है शेयर मार्केट का। प्रैक्टिस करनी है, डिसिप्लिन में प्रैक्टिस करनी है कि आपकी ट्रेड बन रही है तो ही आपको ट्रेड लेना है, एंट्री करना है। अदरवाइज अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको एंट्री नहीं करनी है। आपका मार्केट अगर साइडवेज है, जस्ट लाइक बता दे रहा हूँ, ये मार्केट 4 अगस्त को मार्केट क्या रहा है, ये फुल डे साइडवेज रहा है। ये फुल डे साइडवेज रहा है। ये साइडवेज मार्केट रहा है। यहाँ पे सिर्फ जो रिटेलर हैं, जो हम लोग हैं रिटेलर हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ लॉस करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। तो आप इस दिन मार्केट में कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ है, अप से डाउन की तरफ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, फुल बॉडी कैंडल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, ये एंट्री रखनी है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। एसएल, एसएल मैं क्यों बार बार कहता हूँ आपसे, वही चीज़, आप एसएल लगा के ज़रूर ट्रेड करिए। विदाउट एसएल आप ट्रेड मत करिए, इससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। और 1:1 का ये टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है ये। 20 EMA और वीवेब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में। ये आपको ट्रेंड भी बताता है कि किस ट्रेंड में मार्केट है, कैसे आपको ट्रेड करनी है। जैसे डाउनवर्ड की तरफ से अपसाइड की तरफ कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, वीवैप
और 20 EMA को क्रॉस करती है तो यहाँ पे एंट्री आपकी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये आपको ट्रेंड भी बताती है कि ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका है, ये ट्रेंड अपना अपसाइड कंटिन्यूअस करने वाला है। जब रेड कैंडल 20 EMA को और वीवैप को क्रॉस करती है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में आ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जब भी ट्रेंड चेंजिंग हो, यहाँ पे 20 EMA वीवैप से बहुत ज़्यादा दूरी पे हो, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करनी है। जब भी जैसे यहाँ पे 20 EMA वीवैप को क्रॉस कर रहा है, ये ये डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे आप अच्छे से आपकी एंट्री हो जाती है और आपको टारगेट अचीव हो जाता है बहुत इजीली। ये यहाँ पे आपको ये एंट्री थी आपकी। आपको ध्यान देना है, हमको फुल बॉडी कैंडल पे ही ट्रेड करना है। जो फुल बॉडी कैंडल 20 EMA और वीवैप को क्रॉस करती है, वहीं पे हमको एंट्री करनी है। ये अपना एक डिसिप्लिन आपको बना लेना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं मार्केट में। अदरवाइज आपको भारी नुकसान की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप खुद का एक स्ट्रेटजी डेवलप करिए। आप मेरा नहीं, किसी और का भी आप स्ट्रेटजी देखिए। वहाँ पे आपको काम ये करना है कि बार बार स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है। एक स्ट्रेटजी पे आपको 4 से 5 महीने कॉन्टिन्यूस काम करना है, तभी आप परफेक्ट हो सकते हो मार्केट में। आज मेरी स्ट्रेटजी देखी है, कल किसी और की देखी है, परसों किसी और की देखी है। आप ऐसे ही भटकते रहोगे, आप अपना पैसा लॉस करते रहोगे। आपको मंथ एंड में लॉस ही मिलने वाला है, प्रॉफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो बंधुओं, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचाऊँ, आप मिसगाइड ना हो। इस वजह से मैंने शुरुआत करी है अपने वीडियोस की, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, मैं भी मिसकंसेप्शन में ये था कि यार कोई ऐसा वीडियो मिल जाए या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए कि मैं एकदम प्रॉफिट छाप दूं। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। हमेशा यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको प्रैक्टिस फुल करनी है डिसिप्लिन के साथ। आपका मार्केट ट्रेंड में है तो आपको ट्रेड करनी है, ट्रेंड में नहीं है तो आपको ट्रेड ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेंड को आप फ्रेंड बना लीजिए, आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। आप एंट्री करोगे, आपको टारगेट मिल जाएगा। साइडवेज मार्केट में आपको नहीं ट्रेड करनी है। आप इसी स्ट्रेटजी से पता कर सकते हो कि मार्केट साइडवेज है या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। यहाँ से बहुत ही सरल है ट्रेंड का पता लगाना। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर ये साथ साथ चल रही है तो मार्केट साइडवेज है, गैपिंग है तो मार्केट में ट्रेंड है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बैक बैक टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी ट्रेड यहाँ पे बनी थी, जैसा कि ये देख पा रहे हैं। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, समझिएगा इस स्ट्रेटजी को। और आप प्लीज़ 2 से 3 महीना एक स्ट्रेटजी पे फोकस करिए। मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियोस में। आपको जो स्ट्रेटजी सरल लगे, सही लगे, अपने अकॉर्डिंग लगे, उसको आप एडॉप्ट करिए और 3 से 4 महीने अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए डिसिप्लिन के साथ, और आप भी मार्केट में कंटिन्यूअस पैसे बनाइए। क्योंकि यहाँ पे विदाउट नॉलेज आप लॉस ही करोगे। तुक्का मारने वाली ये मार्केट नहीं है। इमोशंस में आके या आपका लॉस हो गया तो नहीं, आप ट्रेड पे ट्रेड किए जा रहे हो तो आप सिर्फ लॉस करोगे। आपको डिसिप्लिन बनानी है कि अगर फर्स्ट ट्रेड में मेरा लॉस हो जाता है
तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, उस दिन आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फिर वो आपके जो इमोशंस हैं वो रिवेंज में आ जाते हैं, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो और आप बार बार नुकसान करोगे वहाँ पे। जैसा कि सभी के साथ होता है, ये इंडिविजुअली आपके साथ नहीं होगा, ये सभी के साथ में ऐसा ही होता है, ऐसा होता चला आ रहा है सभी के साथ में। चलिए कुछ बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट पे जो आपको ध्यान रखनी है। आपको एक डिसिप्लिन बना लेना है। पहले आपको ये डिसिप्लिन बनाना है कि मुझे किस स्ट्रेटजी पे काम करना है। ये आपका एक डिसिप्लिन हो गया कि किस स्ट्रेटजी पे काम करना है आपको, उस स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस करना है, उस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करना है 3 to 4 मंथ। पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए, रियल मनी के साथ नहीं करना है तो पेपर ट्रेडिंग बेस्ट है। बिगनर्स के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर पेपर ट्रेडिंग करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। कितना आपको एसएल देना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, ये आपको रिस्क मैनेजमेंट में रखना है। देन आता है रिस्क रिवार्ड। कितना रिस्क कितना रिवार्ड, ये आपका इसी में आ जाता है। इन पॉइंट पे आपका ध्यान होना चाहिए। 3 से 4 महीने इन्हीं सारे पॉइंट्स पे आप काम करिए, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। मैं अगर आपका इसी तरीके से प्यार मिलता रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियोस ऐसे ही लाता रहूँगा। आप लोगों को सही जानकारी देना मेरा फ़र्ज़ है, मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अच्छी लगी हो तो